स्टैंडर्ड डे के अवसर पर जो आपने मानक विश्वास का आधार एक थीम रखा है और ये इनॉग्रेशन सेशन है, इसके बाद टेक्निकल सेशन होगा, उसमें आप लोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी चौधरी साहब और सचिव और डीजी ने विस्तार से मानक के संबंध में जानकारी दी। ये मानक का जो संबंध है, स्टैंडर्ड का जो संबंध है, ये देखने में टेक्निकल लगता है, लेकिन है बिल्कुल मासेस के लिए है। इससे जनजीवन जितना जुड़ा हुआ है शायद और किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। हम जिस छत के नीचे बैठे हुए हैं, इसका स्टैंडर्ड यदि सही नहीं हो तो लाखों हजारों लोगों की देश में जान चली जाती है। तो हर चीज़ का स्टैंडर्ड जो है, एक समय में था कि अलग अलग स्टैंडर्ड थे, कोई मानक एक तय नहीं था। हर चीज़ का अलग अलग स्टैंडर्ड, हर राज्य का अलग अलग स्टैंडर्ड, हर देश का अलग अलग स्टैंडर्ड बना हुआ था। अब इंटरनेशनली जो है पूरे विश्व के पैमाने पर जो है एक तरह का स्टैंडर्ड जो है का प्रयोग जो है हो रहा है। और अभी हमारा जो BIS कानून जो हमने BIS पास किया है, उसका मेन मकसद ही यही है कि एक अम्ब्रेला है, IS अम्ब्रेला हमारा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसका मान्यता प्राप्त है, और उसके नीचे जितने भी हमारे चाहे FSSAI हों, चाहे STL हों, जितने भी हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक स्टैंडर्ड जाना जाना चाहिए। और हमारा ये कहते हैं कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड IS है, तो ये हमारा है। अब अभी हमारे चौधरी साहब ने बतलाया और कि मैंडेटरी के संबंध में, अब मैंडेटरी का अभी मैं पिछले काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, लेकिन एक जगह किसी स्टैंडर्ड का संकलन नहीं है। और इसलिए हम ये चाहेंगे कि सेंट्रलाइज जो है एक डाटा सिस्टम बनना चाहिए, और जिसमें जितने रिसर्च वगैरह हो रहे हैं उन सारे लोगों को एक जगह पर जानकारी जो है, एक जगह जानकारी उनको मिले, जिससे कि पता लगा सकें। अब जैसे पानी है, अब पानी जो है मैंडेटरी है, ISI मार्क जो है उसमें लगाना है, लेकिन अभी मैं जानकारी ले रहा था कि हम तो स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है नहीं होता है उसको कौन देख रहा है। अब पानी में है, पानी में ISI मार्क लगना चाहिए, लेकिन यदि पानी में ISI मार्क नहीं लगता है तो उसके लिए क्या हमारे पास में कोई दंड का विधान है? तो बतलाया गया नहीं, दंड का विधान हमारे यहाँ नहीं है। FSSAI के पास में हो सकता है कि उनका एक अपना स्टैंडर्ड हो। तो जब फिर ये क्लैश कैसे हो रहा है कि हम पानी के लिए हमारा एक स्टैंडर्ड है, FSSAI का एक स्टैंडर्ड है हमारे, तो ये इसको जो है मेन चीज़ जो है, एक जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक एक्ट होता है, एक फैक्ट होता है, एक टैक्ट होता है। तो हमारे यहाँ एक्ट जो है हमेशा अलग रहता है, फैक्ट जो है वो हमेशा अलग रहता है। अब उसमें कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, ये कंज्यूमर डिपार्टमेंट का और BIS का सबसे बड़ा दायित्व बनता है। आपको अधिकार दे दिया जाए, अधिकार का पालन आप नहीं करें तो ये आपकी गलती है। इसलिए BIS का काम यदि स्टैंडर्ड बनाना है तो BIS को इस पर क्या कहते हैं कि ध्यान भी देना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि हमारा कैसे पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो तो कंज्यूमर ही है, और कंज्यूमर का जो मेन मामला है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है। BIS का मेन मामला क्या है कि स्टैंडर्ड बनाओ और ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे कि आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर में इफेक्ट क्या करने के नहीं पड़े, उसके जान माल को सुरक्षित किया जाए। अभी हम कल बातचीत कर रहे थे, पांडे जी से सेक्रेटरी से बातचीत कर रहे थे। अब हमने हमारे यहाँ रोज शिकायतें आ रही है कि साहब जो है
NCDRC जो है हमारा जो नेशनल कमीशन, उसने पास कर दिया, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में कुछ कानून बनाए। अब उसका कहीं लागू हो ही नहीं रहा है। आप होटल में चले जाइए, उन्होंने जजमेंट की दिया कि होटल में हो या इंडियन एयरलाइंस में हो, एयरपोर्ट पर हो या मॉल में हो, कहीं भी जो है जो MRP से ज़्यादा जो रेट है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन खुलेआम हो रहा है। जाकर के होटल में जाइए, 5 गुना क्या करने के रेट लिया जाता है। एयरलाइंस में चले जाइए, उसमें तो प्रिंट किया हुआ रहता है, ये प्रिंट किया हुआ है कि आप क्या कहते हैं कि पानी का बोतल का 50 रुपया है, कोको कोला लेंगे तो उसका इतना है, और उसका MRP क्या है। इसलिए हमने कहा कि जो एक्ट हम जो बनाते हैं और उसका जो पालन नहीं होता, उसका जो हकीकत है वो दूसरा चीज़ है। इसके ऊपर में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि ध्यान देने की जो है आवश्यकता है। उसके बाद जो है हम लोग को कोशिश करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ सारे के सारे इंडस्ट्रीज के भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हुए हैं, GIS के हैं, सारे के सारे जो है साइंटिस्ट भी हैं। क्यों नहीं हम लोग नया जो लकीर का फकीर बने हुए हैं। ठीक है, तरक्की हो रही है कि कभी मोबाइल में चार्जर मशीन था, या क्या कहते हैं कि 3G हो गया है, 4G हो गया है, 8G तक क्या चला जाएगा। ये डेवलपमेंट क्या कहते हैं हो रहा है। हम जो है कुछ नया, हमारे पास में आइडिया क्यों नहीं आता है, हम क्यों नहीं क्या कहते, हम क्यों फॉलोअर बने हुए हैं। हम भी तो कुछ आइडिया दे सकते हैं। और एक बार हमने आज से पार्लियामेंट में कहा था 20 साल 25 साल पहले कि जैसे टेक्नोलॉजी साइंस है, अब साइंस डेवलप आज से जब हम 1999 में कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने थे और उस समय में टेलीकॉम डिपार्टमेंट था, उस समय में उसके पहले जो है 91 में ये उदारीकरण हुआ। उसके पहले कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था, जिसमें कहीं कहीं जो है वो मोबाइल टेलीफोन होता था, नहीं तो मोबाइल होता था, नहीं तो जो है सीधे हमेशा जा करके जो है टेलीफोन से जो है टेलीफोन होता था, उसमें अर्जेंट होता था, इमीडिएट होता था। कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम लोग एक बार बांग्लादेश में देखे, औरतें जो है मोबाइल बेच रही थी उस समय में, तो हमने कहा बांग्लादेश हमारा बगल में है, वहाँ मोबाइल बेचा जा सकता है, हम यहाँ तो पीछे हुए हैं। और आज क्या कहते हैं कि घर घर में मोबाइल हो गया है। उसी तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको हर क्षेत्र में रिसर्च करना चाहिए और सरकार को भी उसके लिए जो है एवार्ड रखना चाहिए कि आज जो हमारा साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आज कहाँ खड़ा है और आज से 20 साल के बाद जा करके कहाँ खड़ा हो गया। हम लोग सिनेमा में हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं देखते हैं कि शायद कुछ दिन के बाद जो है ऐसा होगा कि कार जो है जमीन पर नहीं चलेगी, कार जो है ऊपर से ऊपर नहीं चलेगा। ये सारा का सारा चीज जो है, इसलिए मैंने कहा कि स्टैंडर्ड का जो हमारा क्षेत्र है कितना बेस्ट स्टैंडर्ड हो, कैसे हो, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हमको सोचना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, अभी समय आ रहा है, दीपावली का समय आ रहा है। अब दीपावली के समय में हमारे यहाँ जो है, जहाँ गणेश जी को कोई जाता नहीं है, वहाँ से गणेश जी बन करके हमारे यहाँ पहुँच रहा है। दिया जो है हमारा है, वो भी क्या कहते हैं कि दूसरे चाइना से क्या कहते हैं पहुँच रहा है। ये इतने फर्नीचर्स हमारे हैं, अधिकांश क्या कहते हैं कि हैं। तो ये जो इसका क्या कारण है, हमारे यहाँ चाइना से लेबर जो है हमारे यहाँ महंगा नहीं है, लेबर हमारे यहाँ सस्ता ही है, सारा चीज़ हमारे यहाँ है, पोटेंशियलिटी है, मार्केट है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जो है हम जब स्टैंडर्ड का मामला आता है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं, फिनिशिंग में पीछे क्यों हो जाते हैं। हो सकता है कभी कभी हो सकता है शायद हमने इसीलिए BIS बनाया है कि जो बाहर का माल है हम उसके ऊपर में रोक लगा दें। जो हमारा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड का यदि सामान वो नहीं आता है तो हम उसको वही रोक लगा दें। लेकिन कैसे रोक लगाएंगे, इसके लिए भी रास्ता निकालना होगा। कानून हम भले बना दें, BIS हमारा भले बन जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको कैसे रोकें,
इसके ऊपर में भी क्या कहते हैं विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि BIS कर सकती है, तो हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है कि हम स्टैंडर्ड क्या कहते हैं बनाते हैं। लेकिन हम जैसे यहाँ हैं कंज्यूमर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को जो है कंज्यूमर जो है पूरे देश में 125 करोड़ की आबादी जो है, वो सारी की सारी आबादी जो है वो कंज्यूमर है। हर को किसी न किसी रूप में जो है कोई ना कोई सामान खरीदना पड़ता है, तो उसको कंज्यूमर और परेशान, हर कंज्यूमर जो है किसी न किसी रूप में परेशान होता है। स्टील का मामला है, आपने अभी स्टील में जो है मानक से जो है पहले से भी तय था ना, अभी मैंडेटरी आपने कर दिया है। अब उसके ठीक है, उसके खिलाफ में भी काफ़ी लोग आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं कि शायद रिसाइकलिंग वाला मामला है, ये है वो है। हम लोगों ने कहा इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसलिए हमने कहा कि सारे के सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या कहते हैं कि चाहिए स्टैंडर्ड। और आज क्या होता है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति इतना चिंतित हो गया है, इसका कोई हद नहीं है। अब देख रहे हैं बाबा रामदेव हैं जो इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि जो कंपनी है उसको का चुनौती दे रहे हैं। क्यों? तो जो आपने रखा है कि जो आपका आधार, जो आज का अलग अलग है कि मानव विश्वास का आधार, वही लाइन है उसको मालूम है कि लोग को चिंता इस बात का है कि सर हर चीज़ में मिलावट होता है। हमारे यहाँ जो है बिना मिलावट का कोई चीज़ मिले ये सोच ही नहीं सकता है, और विदेश में मिलावट हो रहा है ये भी नहीं कोई सोच सकता है। तो नतीजा होता है कि जब आदमी को कहता है कि देखो तुम जो सामान खा रहे हो जहर खा रहे हो, और हम जो सामान दे रहे हैं बिल्कुल देसी दे रहे हैं, जड़ी बूटी का दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो कॉमन लोग सोचता है कि चलो कम से कम लाभदायक नहीं हो तो हानिकारक तो नहीं होगा। आज लोगों को इस बात की चिंता नहीं है, लोग पेट भरने के लिए खाता है, लेकिन ये जान करके खाता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसमें प्लस पॉइंट क्या कहते हैं स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा है, माइनस पॉइंट क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य प्लस पॉइंट कम है, माइनस पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उपयोग करता है। उस बीच में कोई आदमी आकर कहता है कि नहीं हम आपका क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हम आपको अच्छा चीज़ देते हैं, तो स्वाभाविक रिएक्शन होता है। पहले हम लोग जाते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले जाते थे इंग्लैंड वगैरह में, वो मार्क्स एंड स्पेंसर्स में जाते थे तो आँख मूंद करके सब सामान खरीद लेते थे। लेकिन आजकल का बच्चा इतना तेज हो गया है कि आप कहीं से भी सामान खरीद के लाइएगा तो सबसे पहले वो देखता है कि मेड इन कहाँ है, और वहाँ जाकर के देखिएगा मार्क्स एंड स्पेंसर में तो 90% जो है सामान में मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया यही सब लिखा रहता है, खाली मार्क्स एंड स्पेंसर का ब्रांड लगा रहता है। तो आजकल लोग, और कपड़ा है, कपड़ा हमारे लिए इतना अच्छा कपड़ा बनता है, हमको नहीं लगता कि जो है लंदन भले कम्पीट कर जाए उससे बढ़िया कपड़ा कहीं नहीं बनता है, लेकिन मेड इन इंडिया जो है लिखा रहता है, कोई नहीं लेना चाहता है। मेड इन USA लिखा रहेगा जहाँ कि सबसे घटिया किसी का कपड़ा मिलता है, लेकिन लोग कहेगा मेड इन USA है, इसको खरीद लो। इसलिए जो हमारा स्टैंडर्ड है और जो विश्वास है, वो जो मानक के ऊपर में जो हमारा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं कि हमारे लिए है। और इसलिए जो आज का थीम है कि स्टैंडर्ड जो है, मानक जो है, वो विश्वास का आधार है, और ये विश्वास सबके लिए है। जो हमारी इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनके ऊपर में सबसे बड़ी दायित्व है। घटिया किस्म का माल बनता है तो अभी कभी कभी डुप्लीकेट ऐसा हो रहा है कि एक हम थे फार्मास्यूटिकल के मिनिस्टर थे, उसमें एक बार जो है जाली जो है वो डुप्लीकेट जो है ड्रग्स जो है दवाई पकड़ाया गया, और जो जिस कंपनी का था, और बड़ा कंपनी जैसे रेड बक्सी है, ये सब स्टैंडर्ड का कंपनी होता है, और उसके बाद उस कंपनी को भी पता, वो जो है जब तक लेबोरेटरी में नहीं गया तब तक उसको पता नहीं चल पाया कि कौन असली है कौन नकली है। इसलिए जो हमारे जो जागरूकता अभियान है उस पर भी हम हर इंडस्ट्री के लोगों को कहते हैं हॉल मार्किंग है। अच्छी बात है कि आपने हॉल मार्किंग को जो है पहले 9 कैरेट से शुरू होता था, अब 9 कैरेट था, पंप से लेकर के 22 कैरेट तक जाता था, 23 कैरेट तक। अब
जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर दुकान में जाता था, या दीपावली का समय है, दुर्गा पूजा का समय है, वो गरीब लोग क्या मालूम है कि हम सोना कौन खरीदने जा रहे हैं, तो कहेगा सोना हमको दीजिए। अब सोना के बदले में जो है 22 कैरेट के सोना के बदले में उसको 9 कैरेट का सोना मिलता है और दाम ले लिया जाता है 22 कैरेट का। कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है। आपने अच्छा किया है कि उसका 3 ही स्टैंडर्ड आपने किया है, 14, 18 और 22 किया है, लेकिन इसकी भी पब्लिसिटी होनी चाहिए। हॉल मार्किंग हो तो फिर उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहिए कि उसमें नंबर लिख दिया कि 916 कितना है, 900 कितना नंबर होता है इंटरनेशनल मार्क पे है 916 है ना। अब वो 916 है, कौन गरीब को मालूम है क्या है 916? अरे सीधा सीधी लिखो 9 कैरेट है या 22 कैरेट का है, किसने बनाया, कौन मैन्युफैक्चरर है, जिससे कंज्यूमर को सीधा पता चले। ये पानी हम अभी अब देख रहे थे, कितना बार हम लोगों ने अभी तक कहा है कि सर इसमें जो है ये प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें कम से कम डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो परमानेंटली लिखिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परमानेंटली लिखिए, ISI का मार्क क्या कहते हैं उसमें जो है परमानेंटली के महत्वपूर्ण तरीके से डालिए। तो कहाँ कंप्लेंट किया जाए, कंज्यूमर कहाँ कंप्लेंट करेगा, उसको कहते हैं महत्वपूर्ण तरीके से डालिए। अब मालूम हुआ है कि ये शुरू हो रहा है या शुरू हुआ है, लेकिन लोगों को पता भी चलना चाहिए। अब हम लोग एक बार प्लेन में जा रहे थे, तो विदेशी बेचारा हमारे साथ, हम पानी पी लिए हम लोग, और विदेशी जो है पानी को रिजेक्ट कर दिया, बुलाया, उसने कहा कि भाई ये तो आपका डेट एक्सपायर कर गया है। तो ये होता है। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा 2 चीज़ हमारा है, एक हमारा है कि बेस्ट से बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आज इस बात का जो है संतुष्टि है लोगों को कि जैसे आपका ISI मार्क है तो आप देखता है तो कम से कम उसको इतना विश्वास हो जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि हम पानी जो है गलत, हम जो है सही पानी पी रहे हैं। 100,000 का जो अभी तक आपने 100 जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने रखा है और मैंडेटरी में क्या रखा है, अधिक से अधिक क्या कहते हैं कि और रखना चाहिए। अभी हम लोगों ने BIS का कानून बनाया है, इसमें हम लोगों ने कहा है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, जो हेल्थ के इंटरेस्ट में होगा, उसको हम मैंडेटरी करेंगे। तो और उसमें जो है तेजी करना चाहिए। BIS एक्ट बन गया है और अभी तक रूल्स रेगुलेशन जो है उसको जल्दी से क्या कहते हैं कि जहाँ कहीं भी हो, जिस डिपार्टमेंट में भी हो, सरकार ये है उसको हमको भी बताइए कहाँ जाकर के रुका हुआ है।